हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम सुपर 30 क्लास, जो मैथ्स की क्लास चल रही है हमारी सुपर 30, उसमें आज हमारी 4th क्लास है। और 4th क्लास में मैं आपको मिश्रण चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पिरिट और पानी के 20 kg, मतलब स्पिरिट और पानी का 20 kg के एक मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी का प्रतिशत बढ़कर कितना हो जाए, 25% हो जाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक तरफ लिखना है मिश्रण, ठीक है, और दूसरी तरफ जो मिलाया जाता है वो लिखना है। तो क्या मिलाया जा रहा है इसके अंदर? पानी मिलाया जा रहा है। अब मिश्रण की अगर मैं बात करूं, मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी था? तो 10% पानी था मिश्रण के अंदर। और जो पानी मिलाया जाएगा तो मैं लिखूंगा उसे 100% पानी मिलाया जाएगा। कितना पानी मिलाया जाएगा? 100%। जब मैं मिश्रण के अंदर कितना पानी था? 10%। कितना पानी मिला दिया? 100%। इससे पानी की प्रतिशत जो हो जाती है वो 25% हो जाती है जब मैं इसमें पानी मिला देता हूँ। क्लियर है? इसमें से इसे माइनस करना, ये कितना आएगा? 75। इसमें से इसे माइनस करना है, मतलब 25 में से 10 को माइनस करना है, कितना आएगा? 15। अब इसे काट लो तो 15 एकम 15 और 15 5 75 होगा। इसका मतलब ये था मिश्रण था 5 यूनिट और उसमें कितना पानी ऐड किया गया? 1 यूनिट ऐड किया गया। उसने बोला मिश्रण है कितना? 20 किलोग्राम। कितना मिश्रण है? 20 किलोग्राम। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। तो मैं 5 की इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 किलोग्राम। तो कितना पानी ऐड किया गया? 5 किलोग्राम पानी ऐड किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें दिया गया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। चीनी कितनी है? 40% है मिश्रण के अंदर। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह घोल 50% हो जाए? कितना प्रतिशत हो जाए? 50%। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने अभी पहले बताया, एक तरफ लिखना है मिश्रण, ठीक है, एक तरफ लिखा हमने मिश्रण और एक तरफ लिखा चीनी। कितनी चीनी मिलाई जा रही है उसके अंदर। क्लियर है? मिश्रण में 40% चीनी थी और मैं 100% पिलाऊंगा। ऐसा करने से पर कितना प्रतिशत हुआ? 50% मिश्रण के अंदर। इसमें से मैं इसे माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 50। इसमें से मैं जब इसे माइनस करूंगा, 50 में से 40 को माइनस करूंगा, ये आएगा 10। ठीक है, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा, ये 5:1 आया इनका रेशियो। मिश्रण के अंदर 5 यूनिट थी और चीनी मैंने कितनी मिलाई, ऐड करी? 1 यूनिट। उसने बोला है 300 ग्राम। उसने कितना बोला है? 300 ग्राम। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 5 यूनिट। तो मैं 5 से इसे भाग कर दूंगा तो यह आ जाएगा कितना? 60। 60 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो यह आ जाएगा 60 ग्राम। मैं मिश्रण के अंदर अगर 60 ग्राम चीनी और मिला दूं तो इस घोल में इस घोल में चीनी की जो प्रतिशत हो जाएगी वो 50% हो जाएगी। तो 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है? यही हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मोस्ट, ठीक है ना। मैं इसकी आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा कैसे करना होगा इस तरह का क्वेश्चन, और पहचानेंगे कैसे। उसने बोला 5% नमक मिले 6 लीटर घोल में, मतलब 6 लीटर का घोल है, उसमें 5% नमक दे रखा है। में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत मतलब वाष्प बन के उड़ जाता है, वेपोराइज इसका मतलब ही होगा। शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, जो परसेंटेज है वो लिखना है। क्लियर है? और जितना घोल है उसकी गुणा कर देनी है उसके अंदर। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसने बोला 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। कितना? 1 लीटर। तो 6 में से 1 माइनस करके इसे भाग कर दो तो 5 गुणा में 6 बटे में कितना होगा? 5। 5 से मैं 5 काट दूंगा तो कितना होगा? 6% होगा। तो शेष बचे घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा? 6 होगा। तो ये 6% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं बिल्कुल आपको ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज का हमारा 4th क्वेश्चन है। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है तो बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल सेम है 3rd क्वेश्चन की तरह। तो 7 जो दे रखा है उसे लिखना है, 12 की गुणा कर देनी है, ठीक है।
कितना घोल था, 12 लीटर घोल था, उसमें से कितना पानी वाष्पित हो जाता है, 4 लीटर, उसमें से माइनस कर दो, बराबर 7 गुणा 12 बटे में कितना होगा, 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 को मैं 2 से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10.5। तो कितना प्रतिशत बचेगा, 10.5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल ट्रिक भी बहुत ही आसान है उसकी, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा ये आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, और 5वें क्वेश्चन ये तीसरी तरह का क्वेश्चन होगा। अभी तक मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन बता चुका हूँ, पहला और दूसरा दोनों एक जैसे थे, उसके बाद तीसरा और चौथा दोनों एक जैसे थे, इसके बाद मैं 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ जो दोनों से अलग है। इसमें कैसे देगा, देखो 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3 और 1 के अनुपात में है। दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, दूध और पानी, तो 3:1 दे रखा है दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 4 और 1 हो जाए दूध और पानी का अनुपात। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मैं ये देखता हूँ कि इसमें क्या मिलाया जाता है। इसमें बोला है इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए। अब दूध की मात्रा मिलाने की बात कर रहा है, और जब मैं दूध मिलाऊंगा इसके अंदर तो जो भी दूसरी क्वांटिटी होगी वो बराबर होनी चाहिए। मतलब कि पहले पानी 1 था और बाद में भी 1 है, तो रेशियो पहले से ही, अनुपात जो दे रखा है वो पहले से ही बैलेंस है। तो अब मैं अगर बोलूँ कि इसमें पहले मिश्रण कितना था, 3 और 4, पहले मिश्रण था 4 यूनिट और बाद में मिश्रण कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। क्लियर है। अब पहले मिश्रण उसने बोला है 20 लीटर था, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू बराबर 20 की हो जाएगी। और 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 20 को मैं 4 से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 5। अब उसने बोला है कितना दूध मिलाया जा रहा है, पहले दूध कितना था, 3 यूनिट, बाद में कितना हो गया, 4 यूनिट, 1 यूनिट दूध हुआ। तो मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है, 1 यूनिट, मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 लीटर दूध मिलाया जा रहा है उसके अंदर। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:1। इसमें 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। चलिएगा लिख लेते हैं कि दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, पहले दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो 5:1 है, ठीक है। आगे उसने बोला 5 लीटर पानी मिलाने पर ये 5:2 हो जाता है, कितना, 5:2 हो जाता है, ठीक है। अब इस बार मैंने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। जब मैं पानी मिलाऊंगा तो पानी की क्वांटिटी चेंज होगी, बाकी दूध की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। पहले दूध कितना था, 5 यूनिट, बाद में भी दूध कितना है, 5 यूनिट, मतलब रेशियो जो दे रखा है वो पहले से ही बैलेंस है। पहले पानी था 1 यूनिट, बाद में कितना हुआ, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट मिलाया जा रहा है पानी। उसने बोला है पानी मिलाया जाता है 5 लीटर, ठीक है ना। कितना, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 5 लीटर के है। आगे उसने बोला मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अगर मैं दूध की मात्रा पूछूं तो कितनी थी, 5 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 25 लीटर। तो 25 लीटर दूध है मिश्रण में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा दे रखा है। जस्ते का मतलब है जिंक, तांबे का मतलब है कॉपर, 5 और 3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि ताकि यह अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। तो लिख लेता हूँ मैं पहले, जस्ता और तांबा का अनुपात दे रखा है, कितना है, 5:3, ठीक है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। अब देखिएगा इस बार क्या मिलाने की बात करिए, तांबा मिलाने की बात करिए। जब मैं तांबा मिलाऊंगा तो तांबे की क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए, जस्ता बराबर रहना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रेशियो को बैलेंस करता हूँ, पहले जस्ते को बराबर कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूँ ये 15 हो जाएगा, तो इसमें मुझे 5 की गुणा करनी पड़ेगी, ये भी 15 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर 3 की गुणा कर रहा हूँ तो ये भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, और ये यहाँ 5 की कर रहा हूँ तो इसमें 5 की, तो इसमें भी 5 की होगी। अब ये हुआ 15, 9, ये 15 और ये 25 हो गया, ठीक है। अब ये मेरा रेशियो बैलेंस हो चुका है। अब मैं इसे हटा देता हूँ,
तो इसका मतलब ये हुआ पहले जस्ता कितना था 15 यूनिट और बाद में भी 15 यूनिट है। तांबा कितना था 9 यूनिट और बाद में कितना हुआ 25 यूनिट हुआ, क्योंकि तांबा ही तो मिलाया जा रहा है। उसने कहा 200 ग्राम मिश्र धातु है, पहले कितनी थी हमारे अकॉर्डिंग 15 और 9 को मैं जोड़ूंगा कितना होगा 24, ठीक है ना। पहले मिश्र धातु कितनी थी 24, उसने बोला है 200 ग्राम थी, कितनी थी 200 ग्राम, तो 24 यूनिट की वैल्यू बराबर कितनी होगी 200 ग्राम होगी। तो 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ इसमें 200 बटे में कितना होगा 24 होगा। काट लेता हूँ मैं, ये 4 से काटूंगा, 4 6 24, 4 5 20, तो ये कितना आया 50 बटे में 6 आया है, या 25 बटे 3 में लिख सकता हूँ। तो उसने क्या पूछा है इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 बटे में 6। अब मैं अगर देखूं पहले तांबा कितना था 9 यूनिट, बाद में कितना हो गया 25, तो कितना यूनिट मिला 16 यूनिट तांबा मिला इसके अंदर। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितनी है 50 बटे 6 में, तो 16 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल लूँगा यहाँ पर। तो 50 बटे में 6 गुणा में 16, ठीक है। मैं काट लेता हूँ, ये 3 आएगा और ये 25 आएगा, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगर इसकी, तो कितना होगा 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 कितना हुआ 40 होगा, 400 हो जाएगा ये, 400 बटे में 3। जब मैं 400 बटे 3 को भाग करूँगा तो 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 सही 1/3% आ जाएगा। कितना 133 सही 1/3%, 3 ग्राम, ग्राम में आएगा प्रतिशत में नहीं आएगा। 133 से 1/3 ग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने गलती से बी और सी डी ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन आंसर कितना होगा 133, ये आंसर होगा हमारा। 16 यूनिट की वैल्यू 25, ये आ जाएगी 40, 400 बटे में 3 मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 133 से 1/3 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। ए और बी पात्रों में दूध और पानी क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों ए तथा बी में से द्रव किस अनुपात में लिया जाएगा। इसका मतलब है पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और दूसरे में कितना है 2:3। अब इसमें से मुझे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेना है और तीसरे बर्तन में डालना है जिसमें कि ये अनुपात दूध और पानी का जो अनुपात है वो आधा आधा हो जाए, ये बोला है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है या तो मैं सारा दूध मान के करूँगा या सारा पानी मान के करूँगा। अब अगर मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है ना, दूध है और ये पानी है, 4:3 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें दूध कितना है तो आप बताओगे 4 दूध है, कितने में से टोटल 7 में से, ठीक है ना। अगर मैं सारा दूध मान के करूँगा तो इसमें दूध कितना है 4 दूध है 7, टोटल कितना 7, 4 और 3 7, 7 में से 4 दूध है उसके अंदर। अगर मैं इसी में पानी पूछ लूँ पानी कितना है तो 3 पानी है, कितने में से टोटल 7 में से, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। मैं सारा दूध मान के करूँगा, मैंने माना सारा दूध क्वेश्चन के अंदर, तो अब सारा दूध मान के करना है। तो पहले मिश्रण की अगर मैं बात करूं, पहले मिश्रण में कितना दूध है 4, टोटल कितने में से 7 में से, क्लियर है। दूसरे में कितना दूध है 2, टोटल कितने में से 5 में से। और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो इसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाता है। तो आधा आधा का मतलब होगा 1:1। जब 1:1 की बात करूँगा, दूध कितना है 1, टोटल कितने में से 2 में से। अब इन दोनों का अंतर लेना है, इसमें से इसे घटा देना है और इसमें से इसे घटा देना है अंतर। जब भी मैं अंतर लूँगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, ठीक है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 1/2 माइनस 2/5 आप अंतर लेना है, बस सिंपल सा ध्यान रखना है, यहाँ माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना, बस अंतर लेना है सिंपल सा, ठीक है ना। 1/2 माइनस में 4/7, इस तरह से लेना है अंतर, या मैं 4/7 इधर लिखता 1/2 इधर लिखता, मुझे अंतर लेना, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है ना, अब दिख रहा है सब। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ सिर्फ। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मैं 5 की गुणा इसमें करूँगा 5 और 2 की गुणा इसमें करूँगा 4, तो 5 में से 4 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये नीचे कितना इधर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, इसे मैं सोल्व करता हूँ इधर। तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 में से मैं 4 माइनस करता हूँ 1 आएगा, 1 और इन दोनों की गुणा करूँगा तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आया सोल्व करने। इसे मैं इधर सोल्व करता हूँ, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, 8 में से 7 गए 1 बचेगा, तो ये 1
और इन दोनों की गुणा करूँगा तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1/10 और 1/14 आया, मैं इसे इधर लिख लेता हूँ। 1/10 आया और 1/14 आया, ठीक है ना। अब मैं सोल्व करता हूँ उसे, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ जाएगा 7 और ये 5। तो 7:5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सारा दूध मान लो या सारा पानी मान लो। मैंने सारा दूध मान लिया। पहले मिश्रण की अगर मैं बात करूँ दूध की, तो पहले मिश्रण में दूध 4 है, कितने में से, टोटल 3 में से, मतलब टोटल 7 में, 7 में से 4 दूध है। दूसरे में 2 दूध है, टोटल 5 में से, ठीक है ना। आगे तीसरे बर्तन में 2 में से टोटल 1 दूध है। जब मैं इसे माइनस करूँगा तो मैंने इसमें से घटा दिया, 1/2 में से माइनस कर दिया 2/5, यहाँ भी 1/2 में से 4/7 माइनस कर दिया। लेकिन इसे देखो लिखा कैसे जाता है, 4/7 पहले आएगा, 1/2 बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसे मैं माइनस करूँगा 1/10 आएगा, इसे माइनस करूँगा 1/14 आएगा। 1/10 लिखा मैंने, साइड में लिख लिया, और 1/14 लिख दिया। 2 से मैंने काट दिया 5, 2 से काट दिया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 7 की गुणा इसमें कर दी, 7 की इसमें कर दी, 7:5 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। 9वां क्वेश्चन है, 2 मिश्रण में द्रव्यों का अनुपात 3:5 और दूसरे में 6:1 दे रखा है। इन 2 मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि द्रव्यों का अनुपात 7:3 हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल सेम है। या तो मैं क्या मान लेता हूँ, पहला द्रव मान लेता हूँ या दूसरा, ठीक है ना। तो 2 मिश्रणों में 2 द्रवों का अनुपात, तो पहला द्रव कितना है, इसमें पहले में 3 है, टोटल कितने में से, 8 में से। इसमें कितना है, 6 है, टोटल कितने में से, 7 में से। और आगे ऑप्शन आंसर कितना है, 7:3, तो 7 है, टोटल कितने में से, 10 में से, ठीक है ना। मैं से घटाऊंगा, इसमें से माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, क्लियर है। जब मैं से माइनस करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 6/7 माइनस में 7/10, ठीक है। इधर लिखूंगा 7/10 और माइनस में 3/8। या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, 10 की गुणा मैं इसमें करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 60, और 7 की गुणा इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 49। 60 में से मैं 49 माइनस करूँगा तो 11 आ जाएगा, और ये नीचे 7×10 लिखा जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 8 की गुणा इसमें करूँगा 56, और 10 की गुणा इसमें करूँगा 30। 8 सते 56 और 10 तिया 30, 56 में से 30 माइनस करूँगा तो ये आएगा 26, और नीचे कितना होगा, 10 गुणा में 8 होगा, क्लियर है। 10 से 10 काट दो, कितना दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 10 से मैंने 10 काट दिया, क्लियर है। अब ये 11/7 बचा और ये 26/8 बचा। मैं ऊपर नीचे काट लूँगा, ये 13 बचेगा और ये कितना बचेगा, 4, क्लियर है। आगे अब मैं इसकी गुणा इसमें करूँगा, 11 चौक 44, ठीक है, और 7 की गुणा 13 में करूँगा, 13 सत्ते 91, तो कितना आंसर होगा, 44:91, ऑप्शन नंबर बी होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखिएगा आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा 3 समान समता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रम से 5:7, 7:9 तथा 2:1 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का प्रतिशत कितना होगा। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत निकालने की बात करिए। सबसे पहले मैं दूध और पानी का अनुपात निकालता हूँ। अब तीन क्या बोली है, 3 समान क्षमता की बोतलें बोली हैं, तो दूध और पानी, ठीक है ना। तो पहली में 5 और 7 है। ये जो इससे पहला क्वेश्चन बताया 9th क्वेश्चन, ये उससे अलग क्वेश्चन है। इसमें बोला 3 बोतलें हैं, 3 समान क्षमता की बोतलें हैं, 5, 7, 7, 9 और 2 और 1 का अनुपात दे रखा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी क्षमता कितनी है, 12, और ये क्षमता की बात करूँ तो मैं ये 16 है, और इसकी बात करूँ तो ये कितनी है, 3 है, क्लियर है। अब उसने बोला समान क्षमता की है, तो मैं इसे बराबर करूँगा, 12, 16 और 3 का मैं एलसीएम लूँगा। 12, 16 और 3 का मैं एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 48। अब 48 को मैं 12 से भाग करूँगा, 12 चौक 48, 4 की गुणा इसमें कर दूँगा। जब मैं गुणा करूँगा तो यहाँ भी गुणा करूँगा और यहाँ भी गुणा करूँगा, ठीक है। 16 से भाग करूँगा, 16 × 48, 3 की गुणा इन दोनों में कर दूँगा, ये भी कर दूँगा, ठीक है ना।
अब मैं 3 से इसे भाग करूँगा तो कितना आएगा 16। 16 की गुणा इसमें कर दूंगा, 16 के इसमें और 16 के इसमें। अब मैं लिख लेता हूँ 5 चौक 20, ठीक है ना, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 9 तिया 27, आगे 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। अब मैं इसे जोड़ लेता हूँ, ये 3 होगा, 2 2 4 और 3 7, ये 73 आया, ठीक है ना। और मैं इसे जोड़ 8 और 7 15, 15 6 21, अस्सी लगे तो 2 4 और एक 5 और एक 7, तो 73:71 आया। अब उसने बोला तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध कितना है 73 है, टोटल कितने में से इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा 441, मतलब 144 आ जाएगा। तो 144 लिखूंगा नीचे। 144 में से दूध की मात्रा कितनी है 73, प्रतिशत में निकालूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, ठीक है ना। प्रतिशत में निकालूंगा तो क्या करूंगा 100 से। अब मैं इसे काट लूँगा 4 से, 4 तिया 12, 4 6 24, इसे काटूंगा 25 में। इन दोनों की गुणा करूँगा तो गुणा करने के बाद 36 से भाग करूँगा तो ये आएगा 50.7%। कितना आएगा 50.7%, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। भाग करके देखना है आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोनों में कितना 1:1 अनुपात में मिलाना है, मतलब दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इससे जो पहला क्वेश्चन कराया है 10 बिल्कुल सेम उसी तरह के है। इसमें 2 रेशियो दे रखे हैं और दोनों को 1:1 अनुपात में, यहाँ ये बोल दिया 1 अनुपात में मिलाया गया, इससे पहले में बोला गया था समान मात्रा में मिलाया गया। तो देखिएगा, तो दूध और पानी है, दूध और पानी तो कितना दे रखा है 1:2 पहले में और दूसरे में 2:3 दे रखा है, ठीक है ना, बराबर। ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 5। उसने बोला दोनों बराबर मात्रा में, तो दोनों को बराबर करूँगा तो फिर वही एलसीएम लूँगा। एलसीएम लूँगा 3 और 5 का, 3 और 5 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो आएगा 15। 3 से 15 को भाग करूँगा आएगा 5, 5 की गुणा इसमें कर दूँगा, जब गुणा करूँगा तो इसमें भी गुणा होगी और इसमें भी गुणा होगी, ठीक है। इसी तरह 5 से 15 को भाग करूँगा 3 आएगा, 3 की गुणा इसमें, 3 की गुणा इसमें और 3 की गुणा इसमें। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ उसे। 5 एकम 5 और 2 तिया 6, दोनों जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 19। तो अगर मैं बात करूँ दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 11:19 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह के। उसमें बोला है शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध है, दूध की मात्रा कितनी है 20%। 20% दूध को निकाल कर, मतलब बर्तन के अंदर दूध है उसमें से 20% निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, टोटल 3 बार ऐसा होता है। एक बार मिश्रण से दूध निकाला, उसमें पानी डाल दिया, फिर 20% मिश्रण निकाल दिया, फिर पानी डाल दिया, फिर 20% मिश्रण निकाल दिया और फिर पानी डाल दिया। ये 3 बार प्रोसेस की गई। अब उसने बोला बाद में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह गई, कितनी दूध की मात्रा रह जाती है प्रतिशत में। तो लिखना है, एक तरफ लिखना है पहले दूध की मात्रा और दूसरी तरफ लिखना है बाद में दूध की मात्रा, ठीक है। तो उसने बोला 20%, तो 20% को मैं भिन्न में बदलूंगा 1/5। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक है ना। 1/5 कैसे आया ये बता दिया मैंने। तो पहले दूध की मात्रा थी कितनी 5, 1 निकाल ली, बाद में 4 हो गई। 3 बार की है तो मैं इसे 3 बार लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये 3 बार लिख दिया। अब मैं तीनों की गुणा करूँगा तो ये 125 आ जाएगा और ये करूँगा तो 64 आ जाएगा। इसका ये मतलब होगा पहले दूध की मात्रा थी 125 यूनिट, बाद में कितनी बची 64 यूनिट बची। तो उसने ये कहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी बच जाती है, ठीक है ना। परिक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बची, ये कितना होगा बाद में जो बच जाती है ये शुद्ध दूध होगा हमारा, ठीक है ना। पहले टोटल दूध कितना था
125 था, 125 के बाद दूध कितना बचा, 64 बचा। मतलब टोटल मिश्रण था 125, उसमें से बाद में कितना बचा दूध, 64 बचा। ठीक है ना। तो कितनी मात्रा बची, 64 बची है। पहले कितनी थी, 125 थी और गुणा में 100। ठीक है, मैं काट लेता हूँ। 25 पंजे और 25 चौके 100। मैं गुणा करूँगा, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25। ठीक है ना। 5 से इसे भाग कर दूंगा। जब मैं 5 से इसे भाग करूँगा तो 5 पूरे 25 होगा, 5 एकम 5 होगा पॉइंट। ठीक है ना। 5 दूनी 10 होगा, तो 51.2%। तो बाद में दूध की मात्रा जो बची है वो 51.2% बची है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है। बिल्कुल 12वें क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा अलग दिया गया है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकाल कर पानी मिला दिया गया, दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाल कर पानी मिला दिया गया है। अब मिश्रण में कितना दूध बचा है। एक बार निकाला फिर दोबारा निकाला, तो 2 बार प्रोसेस हुई है। तो मैं लिखूंगा पहले दूध की मात्रा, बाद में दूध की मात्रा। ये शुद्ध दूध होगा हमारा। ठीक है ना। तो 80 में से 8 निकाल लिया हमने। कितने गुना निकाल दिया, 1/10। मतलब 10 में से मैंने 1 यूनिट निकाल लिया, 9 बचा। तो ये 2 बार प्रोसेस हुई है। टोटल कितनी बार, 2 बार। तो इसकी गुणा इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा 100, और इसकी गुणा इसमें करूँगा तो 21। कैसे आ जाएगा, मतलब मिश्रण था 100 यूनिट, उसमें जो दूध की मात्रा बची है वो 81 यूनिट बची है, मतलब 81 यूनिट। ठीक है ना। आगे उसने बोला है अब मिश्रण में दूध कितना बचा है। अब मिश्रण में दूध कितना बचा है, पहले कितना था, 80 लीटर दूध था, हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 80 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0.8। ठीक है ना। अब दूध की मात्रा पूछा है तो 0.8 की गुणा इसमें कर दो, तो 8 एकम 8, 8 64, ये आ जाएगा 64.8 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो पहला मिश्रण बोला है 30% है, दूसरा कितना बोला है 50, और उन दोनों को मिलाकर कितना सांद्रता वाला बनता है 45। उसे बीच में लिख लो। इसमें से इसे माइनस कर दो, ये 5 आया। इसमें से इसे माइनस कर दो तो ये 15 आया। जब मैं अनुपात निकालूंगा तो 5 एकम 5 होगा और 5 दिया 15 होगा, तो 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिएगा हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना भी पानी से 19 गुना भारी है और तांबा 9 गुना भारी है, और एक मिश्र धातु बनाई जाती है जो कितने गुना भारी है, 15 गुना भारी है पानी से। तो इस धातु को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ये पूछा है। तो 19 गुना एक पहले लिखना है, उसके बाद 9 गुना है, दोनों को मिक्स करके कितना हो जाता है, 15 गुना हो जाता है। तो ये एलिगेशन है। इसमें से इसे माइनस कर दो, कितना आया, 15 में से 9 माइनस करूँगा तो 6 आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर दो, कितना आएगा, 4 आएगा। अब दोनों को काट लेता हूँ, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है ना। 3:2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है या हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे फॉरवर्ड करना। धन्यवाद।